10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी शेमुशी संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा पाठ्यपुस्तक भाग 2 का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य। प्यारे बच्चों, यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में वर्णित चिकित्सा स्थान नामक 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया है। इसमें प्रमुख रूप से शरीर का सौंदर्य, चमक, स्फूर्ति, सहनशीलता और निरोगता इत्यादि व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। प्रथम भाग है तो हम पहले 5 श्लोकों को पढ़ेंगे। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृज्ञात् समन्ततः। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं मनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा श्रम क्लं पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थूल्यमुपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्ति अरियो बलात् न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासं च व्यायामाभिरतस्य च। तो ये 5 श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला श्लोक है शरीर आयास जननम। शरीर आयास जननम, शरीर जमा आयास जननम। आयास बोलते हैं परिश्रम, जनन मैंने पैदा हुआ, परिश्रम से पैदा हुआ। किसके? शरीर के परिश्रम से पैदा हुआ कर्म, कर्म में क्रिया। व्यायाम संगीतम, व्यायाम संगीतम क्या कही गई है? व्यायाम कही गई है। तो शरीर के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न, शरीर के द्वारा किए गए परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा, उस व्यायाम को कृत्वा करके, तत् व्यायामम कृत्वा, उस व्यायाम को करके सुखम देहम, सुखी देह, देह बोलते शरीर को, शरीर के लिए प्रायवाची यहाँ पर देह लगा है तो सुखम देहम, उस सुखी देह की विमृज्ञात् समन्ततः। विमृज्ञात् होता है मालिश करनी चाहिए, समन्ततः हर प्रकार से। तो उस सुखी शरीर की, व्यायाम से जो सुखी शरीर हो गया है, ऐसे सुखी शरीर की हमें हर तरह से मालिश करनी चाहिए। तो इसमें महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं? शरीरायास जननम, आयास परिश्रमम, उद्यमम, शरीर देहम, व्यायाम संगीतम, व्यायामम संगीतम कथितम, संगीतम मतलब कथितम कहा गया है। तो उसको हम ऐसा भी कहा कहते हैं तत्कृत्वा, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर कृत्वा शब्द बनता है। सुखम देहम, यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है? सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम? अत्र विशेषण पदम सुखम, कैसा शरीर? सुखी शरीर। विमृज्ञात्, मालिश करनी चाहिए, समन्ततः चारों तरफ से। दूसरा श्लोक क्या है? शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में व्यायाम के लाभ बताए गए हैं कि व्यायाम से क्या लाभ होते हैं। तो शरीरोपचयः, उपचय होता है वृद्धि, शरीर वृद्धि, शरीरस्य वृद्धि, शरीरोपचयः, शरीर की वृद्धि होती है व्यायाम करने से। कांति ही, शरीरस्य कांति ही वर्धते, कांति ही मतलब चमक, शरीर की चमक बढ़ती है। गात्राणाम सुविभक्तता, गात्राणाम बोलते शरीरों की, सुविभक्तता, आपका शरीर अच्छी तरह से विकसित होता है। कोई शरीर जैसे कहीं आप देखो, कहीं की बाजू एक पतली होती है, एक मोटी हो सकती है, तो क्या कहता है कि शरीराणाम सुविभक्तता, व्यायाम करने से आपका शरीर और सुंदर हो जाता है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। सुविभक्तता का मतलब सौंदर्य, और गात्राणाम शरीर का सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि अग्नित्वम, अग्नित्वम जमा अनालस्यम,
दो शब्द हैं दीप्त। पहला शब्द है दीप्त, दूसरा है अग्नित्वम और तीसरा है अनालस्यम। अनालस्यम बोलते हैं आलस का विपरीत। तो और क्या लाभ होते हैं व्यायाम करने से? दीप्ताग्नि। दीप्ताग्नि बोलते हैं जैसे व्यायाम करने किसी को भूख नहीं लगती है, तो अगर वह व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसकी भूख जागृत हो जाती है, अर्थात उसकी पाचन शक्ति सही हो जाती है। जिसको भोजन नहीं पचता, खाना नहीं लगता है, तो ऐसे व्यक्ति का भोजन पचना शुरू हो जाता है, अर्थात उसकी जो जठराग्नि है, अग्नि से यहाँ पर तात्पर्य है जो भोजन पचाने वाली जो अग्नि है या भोजन पचाने की जो शक्ति है वह प्रदीप्त हो जाती है, मतलब वह कार्य करना शुरू कर देती है। मनुष्य का पाचन तंत्र सही हो जाता है, उसकी भूख बढ़ जाती है। अग्नित्वम, यहाँ पर अग्नि शब्द में त्व प्रत्यय लगा है, तो अग्नित्व शब्द बना है। जैसे महत में त्व जोड़ेंगे तो महत्व, लघु में त्व जोड़ेंगे तो लघुत्व, स्थिर में त्व है तो स्थिरत्व, तो इस पर त्व प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। अनालस्यम, आलस रहित शरीर हो जाता है। स्थिरत्व, शरीर में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, शरीर मजबूत बनता है। स्थिरत्व, दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। लाघवम, लाघवम होता है शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। लाघवम, आपका शरीर हल्का फुल्का, भारी नहीं रहता है, आप हल्का फुल्का महसूस करते हैं व्यायाम करने पर। और मृजा, मल रहितम, शरीर मल रहितम भवती, और शरीर आपका मल रहित या स्वच्छ हो जाता है, उसमें मल नहीं रहता है, मल से मुक्ति हो जाती है आपके शरीर की। तो बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत जीवन उपयोगी श्लोक है। तो शरीरोपचय कांति ही गात्राणाम सुभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि, शरीर में कांति, शारीरिक सौंदर्य का बढ़ना और भूख का लगना, शरीर का आलस रहित होना, शरीर का दृढ़ होना, हल्का फुल्का होना और शरीर मल रहित होना व्यायाम के लाभ है। अगला श्लोक भी व्यायाम से मनुष्य के अंदर कौन से गुण आते हैं उनके बारे में बताया गया। तो श्रम क्लम पिपासोषण शीतादि नाम सहिष्णुता आरोग्यम चापी परम व्यायामादुपजायते। महत्वपूर्ण शब्द है व्यायामादुपजायते। तो ये प्रश्न भी है कस्माद उपजायते, या श्रम क्लम पिपासोषण शीतादि नाम सहिष्णुता कस्माद उपजायते, व्यायामाद उपजायते। व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। क्या चीज व्यायाम से उत्पन्न होती है? श्रम क्लम, श्रम बोलते हैं परिश्रम और क्लम बोलते हैं थकान, परिश्रम की थकान। पिपासा, प्यास लगना, पातुम इच्छा, पिपासा तो पीने की इच्छा। उष्ण, उष्ण होता है गर्मी लगना। शीतादि नाम, सर्दी इत्यादि, गर्म सर्द लगता है मनुष्य को। तो सहिष्णुता, इनके प्रति सहिष्णुता, सहनशीलता। सहिष्णुता शब्द का अर्थ है सहनशीलता। तो इनको सहने की, परिश्रम से उत्पन्न हुई थकान को, प्यास को, गर्मी और सर्दी को सहने की आदि, सर्दी आदि को सहने की शक्ति। और परमम आरोग्यम, परमम आरोग्यम, आरोग्यम शब्द के लिए विशेषण लगा है परमम आरोग्यम, और महान आरोग्य, अर्थात आप आजीवन भर आरोग्य निरोगी आपका शरीर रहता है। तो कैसे रहता है, वो किससे प्राप्त होता है आपका आरोग्य? व्यायामाद उपजायते। ये सब कुछ व्यायाम से ही संभव है। व्यायाम अगर आप करते हैं तो व्यायाम से ये चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। आप थकान पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी प्यास, भूख प्यास पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप सर्दी गर्मी जैसे जो मौसम पर आधारित शरीर पर जो प्रभाव डालती हैं, तो उनसे भी उनको आप सहन करने में समर्थ हो जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती, अधिक ठंड नहीं लगती, अधिक गर्मी नहीं लगती, तो उनको सहन करने की आप में शक्ति आती है। सहिष्णुता, सहिष्णु शब्द में तल प्रत्यय जोड़ने पर सहिष्णुता शब्द बनता है। सुविभक्त शब्द में तल जोड़ने पर सुविभक्तता पद बनता है। तो ये तल प्रत्यय के उदाहरण है, और यहाँ पर तल प्रत्यय का एक उदाहरण है सहिष्णुता, और ऊपरले श्लोक में सुविभक्तता। तो यह श्लोक आपको श्रम क्लम, महत्वपूर्ण शब्द है श्रम क्लम पिपासोषण, पिपासा जमा उष्ण में गुण संधि है। शीत आदि नाम, शीत आदि षष्ठी भक्ति का रूप है। आरोग्यम, आरोग्य होता है निरोगी। अगला श्लोक है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्यम अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यो बलात्। न चास्ति, नहीं है,
चास्ति में च जमा अस्ति शब्द है, दो शब्द है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, च जमा अस्ति। तो न नहीं है, सदृशम उसके जैसा, तेन तेन सदृशम, तेन व्यायामे, तेन शब्द जो सर्वनाम है, प्रश्न भी पूछा सकते हैं, तेन अत्र तेन पदम अस्य क्रिया कर्ता पदम लिखत या कर्तृपदम लिखत, तेन का कर्तृपद होगा, व्यायाम प्रश्न पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी दिया है। तो तेन व्यायामेन सदृशम किंचिद नास्ति, उस व्यायाम जैसा कुछ नहीं है, स्थूल्यम अपकर्षणम, मोटापा स्थूल्य होता है, मोटापे को अपकर्षणम दूरी कर दो, मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम जैसा कोई उपाय नहीं है। तो स्थूल्यम अपकर्षणम, अपकर्षणम होता है दूर करने के लिए, और स्थूल्यम बोलते हैं मोटापे को। तो किंचित कोई, तो व्यायाम जैसा कोई उपाय नहीं है, अपकर्षणम स्थूल्यम, तो मोटापा दूर करने के लिए। इसलिए क्यों? क्योंकि न च व्यायामिनम, व्यायामिनम होता है जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, व्यायामिनम मर्त्य अर्द्यंती अर्योबलात्, मर्त्य का मतलब मर्त्यम, मर्त्यम जो मरणशील व्यायामिनम, मर्त्यम व्यायामिनम, मर्त्यम व्यायामिनम, व्यायामिनम के लिए लगा है मर्त्यम पद, मर्त्यम मतलब मरणासन, जो मृत्यु की शैया पर पड़ा है, ऐसा व्यायाम करने वाला व्यक्ति अर्धयंती अर्योबलात्, न अर्धयंती अर्योबलात्। अब ये न जो शब्द है ये न अर्धयंती अर्योबलात् के साथ लगेगा। अर्यः शब्द का क्या अर्थ है? अर्यः शत्रवः, अर्यः शब्द यहां पर लगा है जो मैं रेखांकित कर रहा हूं, अर्यः, अर्यः शब्द शत्रवः, शत्रु। अर्धयंती का अर्थ होता है कुचला जा सकता है, तो अर्यः शत्रुओं के द्वारा बलात् बलपूर्वक नहीं कुचला जा सकता है। तो वह व्यायाम करने वाला जो मरणासन्न भी हो, तो वह भी बलपूर्वक शत्रुओं के द्वारा नहीं कुचला जा सकता, अर्थात शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बलपूर्वक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए व्यायाम हमेशा करना चाहिए, इससे न केवल शारीरिक ताकत बढ़ती है अपितु मानसिक ताकत बढ़ती है, और आपके शरीर सुंदर होता है, आपका मोटापा शरीर से ये दूर करने का सबसे अचूक उपाय है। तो महत्वपूर्ण श्लोक है, न चास्ति सदृशम तेन किंचित् स्थूल्यम अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अर्युबलात्, मर्त्यम अर्दयन्ति अर्युबलात्, तीन पदों की संधि है इसमें। अगर आप इसको शब्दार्थों में देखें तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा, मर्त्यम अर्दयन्ति अर्युबलात्। तो आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। आखिरी श्लोक है, न च, इस भाग का, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायामाभिरतस्य च। तो हमारा आखिरी श्लोक है आज का। क्या कहता है? कहता है व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम अभिरतस्य मतलब जो व्यक्ति लगा रहता है, हमेशा व्यायाम में लगा रहता है, तस्य मासम स्थिरी भवति, उसका जो मांस, हार्ड मांस है, वो स्थिर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, अर्थात उसकी जैसे उम्र रुक सी जाती है, तो वो उसका शरीर सुष्ठु हो जाता है, सुष्ठ हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम जमा अभिरतस्य, जो प्रतिदिन व्यायाम में संलग्न रहने वाले व्यक्ति का मांसम स्थिरी भवति, उसका मांस स्थिर हो जाता है, मांस मतलब हड्डियां और मांस स्थिर हो जाता है। न चेत एनम, न चेत एनम, और अगर एनम मैंने इसको, उस व्यायाम करने वाले को सहसा अचानक आक्रम्य आक्रमण करके, जरा, जरा होता है बुढ़ापा, न समधिरोहति नहीं आता है, उस ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा व्यायाम करता रहता है और जिसका मांस, हड्डियां और मांस मजबूत हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को जरा जो बुढ़ापा है, सहसा आक्रम्य न समय अधिरोहति, तो वह अचानक आकर उस पर नहीं प्रभाव नहीं डालती है, उसको अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, अर्थात उसको उसका बुढ़ापा रुक सा जाता है। तो जरा शब्द महत्वपूर्ण है। जरा शब्द का आपको पूछा जाएगा, इसके लिए एक शब्द लिखो तो वार्धक्यम, सहसा अचानक, आक्रम्य, आक्रम्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आ उपसर्ग है, क्रम धातु है और लप प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, क्रम धातु है और आ उपसर्ग है, तो स्थिर, इसमें महत्वपूर्ण शब्द है चैनम,
च जमा एनम, जरा बुढ़ापा,